हेलो। हाँ बच्चा लोग, आप लोग फिजिक्स निकाल लें, फिजिक्स पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है जरा दृष्टि दोष, तीसरा दोष। आँख में कौन सा दोष पाया जाता है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। इसकी अंग्रेजी है प्रेसबायोपिया, PRESH प्रेस प्रेसबायोपिया BYOPIA प्रेसबायोपिया। क्या है ये जरा दृष्टि दोष? तो समझिएगा, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है तो उसके नेत्र की सामान्य क्षमता कम हो जाती है, घट जाती है। सामान्य क्षमता घटने का मतलब है कि लेंस ऑटोमेटिक स्वतः ही मोटा या पतला नहीं होगा, अर्थात अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं कर पाता। यही तो सामान्य क्षमता का घटना है। सामान्य क्षमता किसे कहा गया है? नेत्र स्वतः ही मोटा और पतला होकर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को अपने फोकस के अंदर कर लेता है ना, तो उसे सामान्य क्षमता कहते हैं। और जब नेत्र स्वतः ही मोटा और पतला ना हो पाए, अर्थात अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन ना कर पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि सामान्य क्षमता उसकी घट गई या समाप्त हो गई। ये सामान्य क्षमता घटती कब है? जब मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। तो ज्यों-ज्यों मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है, मनुष्य के नेत्र की सामान्य क्षमता घट जाती है। और जब मनुष्य की नेत्र की सामान्य क्षमता घट जाती है तो ना तो उसको पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। जब हमें दूर और पास दोनों ही वस्तुएं ना दिखाई दें, दूर की और पास की दोनों ही वस्तुएं दिखाई ना दें, तो इसको हम कौन सा दोष कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में आपकी आंख में निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोष। जब आपकी आंख को ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें और ना पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, तो आपकी आंख में कौन सा दोष होगा? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में जब दूर की वस्तुएं दिखाई ना दें और ना ही आपको पास की वस्तुएं दिखाई दें, तो दूर और पास की वस्तुएं जब दिखाई नहीं देंगी तो आप इसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। समझ में आ गया? आयु बढ़ने के साथ साथ मनुष्य के नेत्र की सामान्य क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष में आँख में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों समतल सम्मिलित होते हैं, क्योंकि ना तो व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो जब दूर और पास की वस्तुएं दिखाई ना दें तो क्या कहा जाएगा कि आपकी आंख में कौन सा दोष है? जरा दृष्टि दोष। तो लिखिएगा जरा दृष्टि दोष में जरा दृष्टि दोष लिखना है। मनुष्य की आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस की सामान्य क्षमता घट जाती है, अर्थात वह स्वतः ही अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं कर पाता, जिससे व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसे जरा दृष्टि
दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों सम्मिलित होते हैं। जरा दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों सम्मिलित होते हैं। समझ गए जरा दृष्टि दोष। अब निवारण, अब हेडिंग डालने निवारण। भाई जरा दृष्टि दोष आपकी आंख में हो गया है, तो अब इसका निवारण कैसे करेंगे आप लोग, इस दोष को भगाएंगे कैसे, दूर कैसे करेंगे। तो आप वैसे आपकी आंख में निकट दृष्टि दोष है, देखिए आपकी आंख में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस आप उपयोग करते हैं, बताइए, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस। तो जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए आपको दोनों लेंसों की आवश्यकता होगी, अवतल लेंस की भी और उत्तल लेंस की ही। तो आप दोनों प्रकार के लेंसों वाला चश्मा पहनते हैं, दोनों प्रकार का, अर्थात द्विफोक्सी लेंस का चश्मा पहनते हैं। अवतल लेंस वाला चश्मा, उसमें अवतल लेंस भी आधे भाग में लगा रहता है। आपने देखा होगा चश्मा का, जैसे मैं ये लेंस बना दूं, ये आपके चश्मे का मैंने लेंस बना दिया। जी जैसे चश्मा हो गया आपका, ये हमने चश्मा बना दिया। अब आपको मेरी कला के बारे में तो पता ही है कि कितनी अच्छी है मेरी कला, तो चश्मे पर न जाएं, आप तो चित्र थोड़ा सा समझें, चित्र ही समझ लें। बकाया क्यों भाई, आप मेरी कला से तो परिचित ही हैं कि मेरी कला कितनी अच्छी है। अब इसमें ऐसे लेंस लगा रहता है, आपने देखा होगा आपके चश्मे में ऐसे लेंस का आपने चश्मा देखा होगा। द्विफोक्सी लेंस, दोनों प्रकार के लेंसों को लगा देते हैं हम। ऊपर की साइड में अवतल लेंस लगाते हैं और नीचे की साइड में उत्तल लेंस लगाते हैं। समझ में आया, नीचे की साइड में कौन सा लेंस, ऊपर की साइड में अवतल लेंस और नीचे की साइड में उत्तल लेंस। जैसे आप चश्मा पहनते हैं तो नीचे की साइड में उत्तल लेंस और ऊपर की साइड में अवतल लेंस लगाते हैं। हाँ ठीक, तो निवारण में लिखेंगे, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है तथा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों प्रकार के लेंस एक ही चश्मे के फ्रेम में फंसा दिए जाते हैं। ये दोनों प्रकार के लेंस एक ही चश्मे के फ्रेम में फंसा दिए जाते हैं। इसके ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। इस प्रकार यह द्विफोक्सी लेंस बन जाता है और इस चश्मे से हमारा
जरा दृष्टि दोष दूर हो जाता है। लिख लिया, ये समाप्त हो गया। अब आप समझेंगे आबिंदुकता एस्टिग्माटिज्म, अंग्रेजी है एस्टिग्माटिज्म, ASTIGMATISM। अच्छा, तो अब आबिंदुकता ये दोष जो आपकी आंखों में होता है, ये क्यों होता है या क्यों हो जाता है? आपकी जो कॉर्निया होती है, नेत्र की, उसका विभिन्न दिशाओं में टेढ़ा मेढ़ा होना है। आपकी जो कॉर्निया होती है, श्वेत मंडल होता है, आँख के जो भाग हैं, बताए भी हैं आँख के जो भाग हैं, तो ये कॉर्निया का जो घेरा होता है वो ऐसे होता है जैसे आँख ये है, और इसका अगर ये भाग सीधा ना होकर ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे, तो विभिन्न दिशाओं में इसकी वक्रता त्रिज्या का क्या है, भिन्न भिन्न होना है। जब आँख में की वक्रता, रेटिना की वक्रता, रेटिना नहीं कॉर्निया, कॉर्निया होती है, लेंस के अंदर होती है, जब नेत्र की कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है, तो इस प्रकार का दोष आपकी आंख में आ जाता है, आबिंदुकता का दोष, आबिंदुकता का दोष। अब आबिंदुकता दोष से पीड़ित व्यक्ति की आप आंख के पीछे सामने यदि एक कागज पर ऐसी लेने खींच करके लाओ, ऐसी लेने, क्षैतिज लेने खींच करके लाएं आप एक कागज पर, जैसे किसी व्यक्ति को आबिंदुकता का दोष है। कौन सा दोष है? आबिंदुकता। तो आप उसके सामने एक कागज लाइए और कागज में क्षैतिज लेने भी खींच लीजिए और ऊर्ध्वाधर लेने भी ऐसे भी खींच लीजिए, ऐसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लेने खींच लीजिए। तो यदि व्यक्ति क्षैतिज लेनों को देखेगा, देखने का प्रयास करता, तो फिर ये ऊर्ध्वाधर लेने उसे नहीं दिखती, और यदि ऊर्ध्वाधर लेनों को देखने का प्रयास करेगा, लंबवत लेनों को देखने का प्रयास करेगा, तो फिर उसे क्षैतिज लेने नहीं दिखेंगी। मतलब ये दोनों लेने उसे एक साथ समझ में नहीं आएंगी। क्षैतिज लेनों को देखेगा तो ऊर्ध्वाधर लेने मतलब लंबवत लेने अस्पष्ट हो जाएंगी, मतलब नहीं दिखेंगी, और यदि ऊर्ध्वाधर लेनों को देखने की कोशिश करेगा तो क्षैतिज लेने अस्पष्ट हो जाएंगी। क्षैतिज लेने आपकी क्या हो जाती हैं? अस्पष्ट हो जाती हैं। समझ में आ गया? और यदि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को तुम एक गोल बिंदु दिखाओ, गोल बिंदु, तो उसे गोल बिंदु गोल ना दिखाई देकर एक रेखा की सी दिखाई देगी, ऐसे गोल बिंदु गोल ना दिखाई दे करके एक रेखा सी दिखाई देगी। समझ में आ गया? आबिंदुकता का दोष कॉर्निया का वक्रता, कॉर्निया की वक्रता का विभिन्न दिशा में भिन्न भिन्न होना है। आखिर आबिंदुकता का दोष क्यों हो जाता है? क्योंकि आंख की कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या एक सी ना होकर विभिन्न दिशा में भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती है। कॉर्निया विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती है आंख की कॉर्निया, तो ये दोष आ जाता है। इस दोष में होता क्या है? यदि एक कागज पर आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लेने खींच करके ले जाओ और व्यक्ति को दिखाओ, तो यदि वो ऊर्ध्वाधर लेनों को देखने का प्रयास करता है तो क्षैतिज लेने अस्पष्ट हो जाती हैं, और क्षैतिज लेनों को देखने का प्रयास करता है तो ऊर्ध्वाधर लेने अस्पष्ट हो जाती हैं। ऐसा होता है। और यदि व्यक्ति को तुम गोल बिंदु दिखाओ तो उसको एक कैसा बेलनाकार सी रेखा दिखाई देती है, रेखा दिखाई देती है ना। गोल बिंदु गोल ना दिखाई दे करके उसे कैसा दिखाई देता है?
लंबा सा दिखाई देता है, एक रेखा की तरह दिखाई देता है, गोल बिंदु। अच्छा, अब इस दोष का निवारण क्या है? इस दोष के निवारण करने के लिए व्यक्ति अपनी आँख में वो चश्मा पहनता है। कौन सा चश्मा? बेलनाकार चश्मा का पहनता है, लंबा सा, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे चश्मा सा। कभी कभार आपके मेला में आपने घड़ी साजों के पास पहुँचे होंगे, घड़ी वालों के पास गए होंगे घड़ी सुधरवाने के लिए, तो घड़ी वाला अपनी आँख में ऐसे लंबा सा बिधाए रहता चश्मा, वो वाला चश्मा प्रयोग करते इस दोष से पीड़ित व्यक्ति। तो लिखेंगे आबिंदुकता, हेडिंग डाल दी आबिंदुकता, लिखो आबिंदुकता में। इस दोष का कारण कोर्निया की, कोर्निया ब्रैकेट में लिख लो श्वेत मंडल की वक्रता का विभिन्न दिशाओं में, कोर्निया की वक्रता का विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होना है। जब एक श्वेत कागज पर, ऐसा लिखो, जब एक श्वेत कागज पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाएं खींचकर उसे आँख के समीप लाते हैं तो देखा जाता है कि यदि व्यक्ति ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देखने का प्रयत्न करता है तो क्षैतिज रेखाएं अस्पष्ट हो जाती हैं, क्षैतिज रेखाएं अस्पष्ट हो जाती हैं। और यदि क्षैतिज रेखाओं को देखने का प्रयास करता है तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं अस्पष्ट हो जाती हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं अस्पष्ट हो जाती हैं। इस कारण इस दोष को दृष्टि वैषम्य का दोष भी कहते हैं। दृष्टि वैषम्य लिख लोगे ना, दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य ऐसे लिखेंगे, दृष्टि वैषम्य का दोष भी कहते हैं। पूर्ण विराम लगा दें, नीचे लाइन चेंज करके लिखें। इस दोष में व्यक्ति को एक वृत्ताकार बिंदु वृत्ताकार ना दिखाई देकर, इस दोष में व्यक्ति को एक वृत्ताकार बिंदु वृत्ताकार ना दिखाई देकर एक छोटी रेखा जैसा दिखाई देता है, एक छोटी रेखा जैसा दिखाई देता है। इस कारण इस दोष को आबिंदुकता कहते हैं। इस कारण इस दोष को आबिंदुकता कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखें। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। आपके ये दोनों दोष समाप्त हो गए हैं। एक दोष और होता है, चाहें तो आप उसको भी पढ़ लें। एक दोष है रंग विभेद या वर्णांधता।
वर्णांधता, वर्ण माने होता रंग, वर्णांधता, रांधता माने अंधापन। मतलब जब आप रंगों का सही से विभेद ना कर पाए, रंगों में अंतर ना कर पाए, तो आपकी आंख में कौन सा दोष होता है? वर्णांधता का। जब आप लाल हरे रंगों में अंतर ना कर पाए, नीले पीले रंगों में अंतर ना कर पाए, इस तरह से जब आप रंगों में अंतर ना कर पाए तो आपकी आंख में वर्णांधता का दोष आ जाता है। तो वर्णांधता समझ लें कि जब हम रंगों में अंतर नहीं समझ पाते तो इस तरह का दोष क्या कहलाता? वर्णांधता कहलाता। रंग विभेद, या तो चलिए हेडिंग डाल लो, चलो ये भी पढ़ा देते हैं। रंग विभेद, हेडिंग डालो, रंग विभेद, रंग विभेद या वर्णांधता। और ये मालूम है दोष क्यों होता है? आपकी आंख में शंकुआकार सेलें होती हैं और बेलनाकार सेलें होती हैं आपकी आंख में। तो जिस किसी की आंख में शंकुआकार सेलों की कमी हो जाती है उसी को ये दोष हो जाता है। तो शंकुआकार सेलों की कमी के कारण ये दोष होता है। तो चलो लिखो, आपने लिख लिया रंग विभेद या वर्णांधता। लिखो, यह दोष मनुष्य की आंख में शंकुआकार सेलों की कमी के कारण होता है। यह दोष मनुष्य की आंख में शंकुआकार सेलों की कमी के कारण होता है। इन सेलों की कमी के कारण मनुष्य की आंख, इन सेलों की कमी के कारण मनुष्य की आंख कुछ निश्चित रंगों को ही पहचान पाती है, कुछ निश्चित रंगों को ही पहचान पाती है। यह दोष मनुष्य की आंख में जन्मजात होता है। जन्मजात का मतलब आनुवांशिक, जो मतलब आपके पिताजी की आंख में होगा तो आपको आ जाएगा, आपको हो गया तो आपके बच्चों को भी हो सकता है। ऐसा होता है ये दोष, आनुवांशिक होता है, जन्मजात होता है। यह दोष मनुष्य की आंख में जन्मजात होता है। इसका कोई उपचार नहीं होता, इसका कोई उपचार नहीं होता है। इस दोष वाले व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं, परंतु रंगों में भेद कर पाना, परंतु रंगों में भेद कर पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए इस दोष को वर्णांधता कहते हैं। ये आपके दोष हो गए, अब कोई दोष नहीं बचा। चलिए नेक्स्ट दिन अगले दोष पढ़ेंगे।